हेलो, माय नेम इज़ अजय। और अभी की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे सी टेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो फरवरी 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है। उसकी जो है एग्जामिनेशन डेट रहेगी वो फरवरी में रहेगी। 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा संडे को। लेकिन इसका जो लास्ट डेट है ना वो अप्रोच हो रहा है, अब कुछ ही दिन बचे हैं। आपका 18 को 18 दिसंबर को आपका लास्ट डेट रहेगा। तो कुछ ही दिन बचे हैं आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक ये एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है सी टेट का, तो वो भर लें क्योंकि इसका लास्ट डेट 18 दिसंबर को है। ठीक, अब ये जो आपका एग्ज़ाम है ये इसके दो पेपर होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये संडे 8 फरवरी को होगा आपका। तो पहला जो पेपर है वो होगा इवनिंग शिफ्ट में, और जो सेकंड पेपर होगा पेपर 2 होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ साथ में, जो पेपर 1 है, पेपर 1 किसको भरना है और पेपर 2 यहाँ पे किसको भरना है। जो हमारा पेपर 1 रहता है जिनका क्वालिफिकेशन 10+2 है, और साथ में जिन्होंने यहाँ पे डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, DLD जिन्होंने किया है वो, या साथ में उन्होंने हो सकता है उन्होंने 4 इयर्स का इसमें डिग्री की हो, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में अगर किया हो, तो वो वाले उनको अप्लाई करना है ये वाला फॉर्म। वो फॉर्म पेपर 1 का फॉर्म भी भर सकते हैं और साथ में पेपर 2 का भी भर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास ग्रेजुएट टीचर्स हैं, जो ग्रेजुएट हैं टीचर्स हैं या स्टूडेंट है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है और साथ में जो बीएड करके हैं, तो वो खाली एलिजिबल हैं पेपर 2 के लिए। क्योंकि जो पेपर 1 होता है वो प्राइमरी टीचर के लिए होता है, उसका क्वालिफिकेशन 10+2 होता है। लेकिन बाकी जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स जो यहाँ पे भरने जा रहे हैं फॉर्म, जो ग्रेजुएट हैं और जिनका बीएड है, वो पेपर 2 ही भर सकते हैं, वो इस पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की सीधा गाइडलाइन है। अगर जो भी पेपर 1 का भरेगा जो साथ में ग्रेजुएट होगा, तो वो उसका वो कंसिडर पेपर 1 कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए जो भी ग्रेजुएट हैं और जिन्होंने बीएड किया है वो खाली पेपर 2 का फॉर्म यहाँ पे भरेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ किस तरह से आपने ये फॉर्म जो अप्लाई करना है। तो सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र पे आ जाएंगे आप, वहाँ पे आपने सर्च करना है CTET 2026 इस तरह से। तो पहली आपकी यहाँ पे ये वेबसाइट आ जाती है CTET.nic.in ये करके। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरह से ये वेबसाइट यहाँ पे खुली, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की ये वेबसाइट है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये वेबसाइट है, साथ में यहाँ पे पब्लिक नोटिफिकेशन आपके पास 3 होंगे, ये डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। उसमें यही होगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, किस तरह से अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये सारी चीज़ें। तो हमने स्क्रॉल करना है ऐसे, नीचे के लिए स्क्रॉल करेंगे। तो थोड़ा सा हम जैसे यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ है कैंडिडेट एक्टिविटी, यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो तब जाके हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई फॉर CTET February 2026। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, ये मुझे एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले जा रहा है। तो हमने ओके करना, तब जाके हम ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ओके करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे इसने इस तरह से इस वेबसाइट पे लाया, इन्हीं की वेबसाइट भी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप तीन चीज़ें यहाँ पे। क्या पहले सबसे पहले यहाँ पे दिए हैं स्टेप्स, किस तरह से आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसमें आपका एक यूज़र जनरेट होगा, साथ में आपने पासवर्ड वहाँ पे जनरेट करना है। फिर वो जब आपको मिल जाएगा यूज़र पासवर्ड, तो वो आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपने दूसरा स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ऑनलाइन। उसके बाद फ़ी पे करनी है। ठीक है, जो फ़ी रहेगी वो 1200 है दोनों पेपर्स के लिए, और 600 है एक पेपर के लिए। ठीक है, तो फ़ी जब पे कर लेंगे उसके बाद आपके पास कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, वो आप संभाल के रखेंगे। जब तो बाद में जब एप्लीकेशन एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड हो जाएंगे तो उस वाले टाइम पे आपको वो चीज़ लगेगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे दूसरा जो चीज़ दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड। एक बार जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो मान लीजिए आपका लॉग आउट हो गया, तो लॉग आउट जैसे हो जाता है, आपका यूज़र पासवर्ड तो बना है, तो वो यूज़र पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो वो इस चीज़ के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम आप जब एक बार रजिस्टर कर रहे हो, अब नई बार भर रहे हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भरना है। फर्स्ट टाइम जब आप लॉग इन कर रहे हो तो आपने
तो ये था आपका यहाँ पे ये वाला स्टेप, इन्होंने थोड़ा स्टेप्स दिए हैं कि किस तरह से आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। साथ में यहाँ पे फिर से आप डाउनलोड PDF कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, जिसमें पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन होगा आपका। तो ये चीज़ होने के बाद दूसरा यहाँ पे क्या चीज़ है, मैं इसको इस तरह से मोबाइल मोड पे ऑन करता हूँ ज़रा, डेस्कटॉप साइड से हटा के इस तरह से मैं यहाँ पे करता हूँ मोबाइल मोड पे। तो पहला आपका स्टेप था, यहाँ पे स्टेप्स दिखा रहा था कि किस तरह से आपने ये अप्लाई करना है। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये है न्यू रजिस्ट्रेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्टर करोगे तो आपने यहीं पे क्लिक करना है, यहीं से आपको यूज़र और पासवर्ड साथ में बनाना है, यहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, यहीं से आपको फी पेमेंट करनी है। तो उसके बाद मान लीजिए आपका कभी लॉग आउट हो जाता है, तो लॉग आउट होने पे आप कहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि आपको एक बार पासवर्ड तो मिल गया होगा, जैसे आपने इस वाले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब किया था आपको यूज़र पासवर्ड वहाँ पे मिला। वो करने के बाद जब भी आपका लॉग आउट हो जाता है आपने यहाँ पे लॉग इन पे करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है इस वेबसाइट पे। तो इस तरह से यहाँ पे ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने आपको दिखाया किस तरह से, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पे जो लास्ट डेट आपका अप्रोच हो रहा है वो 18 दिसंबर है। उसके बाद मैंने दिखाया कि आप किस तरह से CTET की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे ये पब्लिक नोटिफिकेशन है, और साथ में यहाँ पे नीचे कैंडिडेट अप्लाई कैसे करेगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले जाएगा। तो वहाँ पे आपके 3 स्टेजेस हैं। पहला दिखा रहा है स्टेप्स की किस तरह से आपने भरना है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे वेबसाइट पे आएगा वो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा, तो उसका यहाँ पे यूज़र और पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान आपका लॉग आउट हो जाता है, या एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, आप 2 दिन बाद उसी इसको दोबारा खोलना चाहते हो तो उस वाले टाइम पे आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। तो ये इस तरह से आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म भर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।